बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये प्रॉपर्टी है, वेव प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है वेव्स की। अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ वेव है तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, और इस तरह डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी वो उसने परफॉर्म, डिफ्रैक्शन फिनोमेना को भी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव की सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमने आज क्या करनी है, यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, इससे पहले हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिस्कस किया था और वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो डिटेल में वहाँ पर वो हुआ। ठीक है, आज हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, आगे चलकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट definition: diffraction is the slight bending of light as it passes around the edges of an object. The amount of bending depends on the relative size of the wavelength of the light to the size of the object. Diffraction क्या है? Diffraction bending है। ठीक है, बेंड कर जाना, अपने रास्ते को तब्दील करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास अगर एक स्लिट है, एक सुराख है, एक होल है और उस पर हम लाइट को क्या करते हैं, फॉल करते हैं, उससे हम लाइट को गुजारते हैं, उससे हम लाइट, उसके थ्रू लाइट पास करते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो लाइट है वो इस इन एजेस से वो बेंड कर जाता है और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में क्या होता है, वो बेंड करके वो एक्सपेंड हो जाता है और वो हमारे पास जो स्क्रीन होता है उस पर हमारे पास लाइट आ जाता है। ठीक है, और वो जो लाइट होता है वो लाइट जो वो एरिया स्क्रीन का वो हिस्सा जो लाइट के बिल्कुल सामने है, जो स्लिट के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है, वहाँ पर लाइट की वो बहुत ज़्यादा होती है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर चूंकि स्लिट है तो यहाँ से लाइट गुजरती है तो लाइट सिर्फ यहाँ पर इन इलाके में होना चाहिए था। ठीक है, दिमाग में ये बात आती है कि जब हम लाइट पास करते हैं तो लाइट सीधा यहाँ से यहाँ पर क्या करता, टकराता, और यहाँ पर लाइट नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ब्लॉक है। लेकिन लाइट में क्या है कि डिफ्रैक्शन फिनोमेना में ये क्या हो जाता है कि जब ये लाइट पास हो जाता है, ये इससे गुजर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर एक हमारे पास क्या जाता है, एक सेंट्रल एरिया है जहां पर चूंकि वो बिल्कुल सामने है तो इसलिए यहाँ पर लाइट बिल्कुल तेज होगा। और इस तरह अगर आप इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ भी जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको मजीद लाइट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हाँ उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका जो शिद्दत होता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, बनिस्बत इस एरिया के। ठीक है, आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो इसकी इंटेंसिटी है, ये जो आप देखते हैं ये इसकी इंटेंसिटी है, शिद्दत है, तो ये क्या है, ये इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि ये एरिया जो है ये स्लिट को क्या है, बिल्कुल सामने का है, इसलिए तो लाइट यहाँ से डायरेक्ट आकर यहाँ सर क्या करता है, बहुत ज्यादा लाइट यहाँ पर कोलाइड करता है। लेकिन थोड़ा बहुत लाइट क्या कर जाता है, वो बेंड कर जाता है और पेल जाता है मुख्तलिफ एरियाज में क्या हो जाता है, पेल जाता है। ठीक है, तो इस पे ये पेलना जो है इसको हम क्या कहते हैं, या इनसाइड ये एजेस जिसको हम कहते हैं, यहां से इस बेंड कर जाने को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर लाइट है तो हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, लाइट वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि जो डिफ्रैक्शन है वो क्या है, वो फैल जाना किसी स्लिट से, कोई एज है, कोई भी चीज है जिसका बारीक एज हो। ठीक है, तो वो क्या है, अगर उसके साथ लाइट टकराता है तो वो लाइट क्या हो जाता है, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो फैल जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या जाता है, एक फ्रिंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो सामने वाला बहुत ज्यादा होगा इस तरह, फिर आप आगे इस तरह ऊपर जाएंगे या नीचे आप आएंगे स्क्रीन पर तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये जो फ्रिंजेस आपको नजर आएंगी तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो
ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जब लाइट गुजरती है किसी स्लिट से, तो वो स्लिट से गुजरने के बाद जो स्लिट की एजेस है उसके इर्द गिर्द क्या हो जाती है, वो फैल जाती है और हमारे पास क्या आ जाती है, जहां पर जो एरियाज स्लिट के सामने नहीं होती वहां पर भी लाइट क्या हो जाती है, वो पहुंच जाती है। ठीक है, अब डायफ्रेक्शन या जो बेंडिंग जिसको हम डायफ्रेक्शन कहते हैं, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ द ओपनिंग। ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जिस पर ये डिपेंड करती है, ठीक है, वो डिपेंड है हमारे पास साइज ऑफ द स्लिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, साइज ऑफ द स्लिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बेंडिंग कब ज्यादा होगा कब कम होगा उसकी तरफ हम आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो नीचे वाला पोर्शन है इसका, तो कंडीशन हमारे पास क्या है, द बेसिक कंडीशन टू ऑब्जर्व द डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज, जो बुनियादी कंडीशन जिसको आपने नोट करना है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है, द साइज ऑफ द स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट वेव्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक स्लिट है और उससे हम लाइट को गुजारते हैं, ठीक है, और वो हमें डायफ्रेक्शन फिनोमेना देकर दे, तो साइज ऑफ द स्लिट जो है, स्लिट का जो साइज है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए वेवलेंथ के। एग्जैक्टली नहीं, कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब है कि हो सकते है थोड़ा कम हो सकते थोड़ा ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत कम, तकरीबन ये वेवलेंथ जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्लिट है, जिस तरह ये स्लिट है, ठीक है, और ये 1 माइक्रोमीटर है, फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोमीटर, तो ये जो लाइट है, ये जो लाइट हम जिसको हम इससे पास करते हैं, जिसकी हम डायफ्रेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी तकरीबन माइक्रोमीटर के लेवल का होना चाहिए। 10 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, इस तरह तक लाजमी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें फर्क हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंसिडेंट लाइट वेव्स की आप क्या हासिल करें, डायफ्रेक्शन ऑफ पैटर्न हासिल करें स्क्रीन पर, तो जो स्लिट आप यूज करेंगे उस स्लिट का जो साइज है, उसकी जो चौड़ाई है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है जिससे पास होता है जो होल है, उसका जो साइज है वो इस लाइट के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तकरीबन बराबर होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर मसला फिर हम नहीं देख सकेंगे। हमारे पास नीचे एक फिगर है, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये एक स्लिट है जिस पर हम एक लाइट को क्या करते हैं, उससे गुजारते हैं, तो देखते हैं कि इधर बेंडिंग हो रहा है लेकिन थोड़ा सा हो गया, देखिए इस तरह होना चाहिए लेकिन इधर थोड़ा थोड़ा बेंडिंग हो गया, नीचे भी आप देख सकें तो थोड़ा बेंडिंग हो गया। क्यों? वाइड गैप स्मॉल डिफ्रेक्शन इफेक्ट, यहां पर जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ से, इस लाइट के वेवलेंथ से जो गैप है वो उससे क्या है, वो कंपेरेबल वो क्या है, वो ज्यादा है, तो हमारे पास डायफ्रेक्शन आता है, हम रिसीव करते हैं लेकिन डायफ्रेक्शन कम होगा। ठीक है, और अब जब हम इसकी साइज को कम करते हैं, तो जब साइज को हम कम करते हैं, नैरो करते हैं, मतलब इसको और नैरो कर दे, इसके दरमियान जो फासला है इन दोनों एजेस के दरमियान, इसको हम कम करते जाएं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्या है वो हमारे पास जो डायफ्रेक्शन पैटर्न है वो क्या है, वो ज्यादा हो रहा है। देखिए बेंडिंग अब और ज्यादा होगी इस तरफ, यहां पर थोड़ा सा इधर बेंड हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा बेंडिंग हुई, इस तरफ भी हो रही है, दोनों साइडों पर हो रही, अप और डाउन या लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर इक्वल बेंडिंग होगी। तो ये जो बेंडिंग है, यहां पर गैप नैरो है, बहुत तंग है, तो ज्यादा डायफ्रेक्शन होगा, और यहां पर जो वाइड गैप है, जो स्लिट है, उसका जो साइज है, उसके दरमियान जो फासला है, वो गैप बहुत ज्यादा है, तो यहां पर डायफ्रेक्शन हो रहा है लेकिन कम। तो इससे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डायफ्रेक्शन फिनोमेना है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्लिट और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। दोनों तकरीबन बराबर होने चाहिए, अगर दोनों तकरीबन बराबर ना हो, ठीक है, और उसमें फर्क बहुत ज्यादा हो, तो फिर हमारे पास जो डायफ्रेक्शन फिनोमेना होगा
वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा और उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो बहुत कम होगी, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन की। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ टू द साइज ऑफ द ओपनिंग। ये इन दोनों की साइज रिलेटिव मतलब है कि उस पर डिपेंड करता है कि ये एक दूसरे के लिहाज से कम है, बहुत ज्यादा, दोनों बराबर है, एक बहुत ज्यादा एक छोटा कम है, तो डिपेंड करता है। तो अगर ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर हो, जितने ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर साइज ज्यादा होगा या ये बहुत कम होगी तो फिर क्या होगा, ये जो डायफ्रैक्शन फिनोमेना है वो बहुत कम होगा। तो आम लाइफ में भी हम देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आम हमारे पास जो स्लिट से अगर किसी दीवार में सुराख है उससे लाइट गुजरता है तो उसमें हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो लाइट का जो वेवलेंथ अगर आप देखेंगे तो वो मिलीमीटर्स और माइक्रोमीटर्स में तकरीबन हो हमारे पास विजिबल लाइट का 400 मिलीमीटर से वो हमारे पास 700 मिलीमीटर तक उसका वो वेवलेंथ है। तो इतना स्लिट हमें बनाना चाहिए, अगर हम बना सकते हैं तो फिर वो हम हासिल कर सकते हैं इजीली। लेजर लाइट में हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं और हम उसको डायफ्रैक्शन गेटरिंग से पास करते हैं, स्लेट से पास करते हैं, तो हम बहुत खूबसूरत इमेजेस वो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि एग्जांपल, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एजेस ऑफ द रेजर ब्लेड ऑन द वाटर सरफेस। हमारे पास वाटर सरफेस है, हमने क्या किया कि हमने एक रिपल टैंक को, जिसको हम रिपल टैंक कहते हैं, जिसमें हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं, हमने वो रिपल टैंक लिया है और रिपल टैंक में वाटर को हमने फिल कर दिया है और उस वाटर के सरफेस पर हमने एक ब्लेड रखा, रेजर, ठीक है, जो हजाम में से इस्तेमाल करते हैं लोग। ये हमारे पास ब्लेड है, ठीक है, हर कोई जानता है इसको हमने उस वाटर के सरफेस पर रखा, ठीक है, और ऊपर से हमने उस पर लाइट इंसिडेंट की, ऊपर से लाइट इंसिडेंट की, तो नीचे जो पिक्चर हासिल होता है रिपल टैंक में, जिसको हम वेवलेंथ कैलकुलेशन के लिए और इस तरह मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं कि रिपल टैंक क्या है, आप उसको स्टडी करें। तो रिपल टैंक में जो नीचे हमारे पास इमेज आता है वो इस तरह होगा। अब ये जो डार्क है, डार्कनेस, ये हमारे पास वो ब्लेड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो लाइट टकरा रहा है तो वो मुख्तलिफ ही, देखिए आप इस यहाँ पर आपको मतलब वो नजर आती है, आपको फ्रिंजेस नजर आती हैं। ये फ्रिंजेस क्यों है, क्योंकि जब इन एजेस के साथ जब ऊपर से लाइट इस पर इंसिडेंट हुआ तो इन एजेस, क्योंकि ब्लेड के जो एजेस होते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, वो बंदे को कट कर जाती है, काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, तो इंतहाई बारीक और तेज होते हैं। तो जब उसके साथ लाइट टकराता है तो बेंड कर जाता है। तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में इधर पेला हुआ है लाइट, इधर तमाम डायरेक्शन में लाइट पेला हुआ है और एक खास किस्म की फ्रिंजेस हमें हासिल होती है। ये जो फ्रिंजेस है इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस, और ये जो फिनोमेना हो रहा है यहाँ पर इसको कहते हैं डायफ्रैक्शन फिनोमेना, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी लाइट की, उसका फिनोमेना था वो जो उसको उभय करना चाहिए था, ठीक है। तो इससे पहले हमने इंटरफेरेंस जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो एक्सप्लेन किया, फिर हमने यहाँ पर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या कर दिया, ऑब्जर्व कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली जितने भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाता है, ठीक है। आप इस वीडियोस को, इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे जितना मतलब लोग इससे मैक्सिमम इससे वो इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।